टॉपिक लिखो अपना सौरमंडल। सौरमंडल में सबसे पहले तो सूर्य लिखो। सूर्य सूर्य पृथ्वी का जो डायमीटर होता है उसका 110 गुना होता है। सूर्य पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। सूर्य पृथ्वी के व्यास का जो पृथ्वी का जो व्यास है, व्यास का 110 गुना है। और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। यह है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की जो इसका सरफेस है, जो इसकी सतह है, सतह का निर्माण, इसकी सतह में, सूर्य की जो सतह है उसकी सतह में, इसके निर्माण में हाइड्रोजन लिखो 71% है। और हीलियम 26.5% है। इसमें जो हीलियम है वो 26.5% है। हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है। क्योंकि सूर्य हाइड्रोजन को जलाकर हीलियम बनाता है। क्योंकि जो सूर्य है ये हाइड्रोजन को जला करके और हीलियम बनाता है। जो सूर्य का सेंटर होता है, जो इसका केंद्र होता है, ऐसे लिखो, सूर्य के केंद्र में नाभिकीय सेलियन होता है। इसके सेंटर में, केंद्र में नाभिकीय सेलियन होता है। इसकी जो सतह है, सूर्य की जो सतह है, फोटोस्फीयर है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, सबसे अधिक। इसकी सतह जो फोटोस्फीयर है, उसका जो तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसका सूर्य का कलर पूछे तो तुम्हें बताना है काला। यह काले रंग का होता है। इसका जो रंग है वो काले रंग का होता है। इस सूर्य का जो ऊपर का भाग है, उसको किरीट या कोरोना कहते हैं। इसके ऊपर के भाग को किरीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। और यह भाग केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। यह जो ऊपर का जो भाग है, किरीट या कोरोना, यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। जैसे ऐसे पूछे एग्जाम में, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो ऑप्शन में मिलेगा किरीट या कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय हमें किरीट या कोरोना दिखाई देता है। सिर्फ छोटी छोटी 2 बात अभी याद कर लो। यदि पृथ्वी जब बीच में आती है, जब तो तुम्हें चंद्र ग्रहण बताना है, बस ये ऐसे याद कर लो इसको। और यदि चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। 3 चीजें हैं, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा।
अगर पृथ्वी बीच में है तो चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी बीच में आना चंद्र ग्रहण होता है और चंद्रमा का बीच में आना सूर्य ग्रहण होता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि साल में अधिक से अधिक कितने बार ग्रहण हो सकते हैं, तो 7 बार हो सकते हैं। यो भी ध्यान रख लियो यदि याद रह जाए तो। अब लिखो चंद्रमा। चंद्रमा, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी का 1/6, इसका गुरुत्वाकर्षण 1/6, व्यास 1/4 और जो द्रव्यमान होता है वो 1/81 होता है। एक इंपॉर्टेंट जो चंद्रमा की बात है वो ये जो पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है, पृथ्वी की चारों ओर घूमता है और जो खुद के अक्ष पर घूमता है, तो दोनों की जो अवधि है समय वो बराबर है। ऐसे लिख लो, पृथ्वी की परिक्रमा भी 27.3 दिन में करता है, पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है वो भी, और खुद के अक्ष पे भी वो 27.3 दिन में ही घूमता है। पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है वो भी 27.3 दिन में और अपने अक्ष पर घूमता है वो भी 27.3 दिन में। दोनों बार समय जब बराबर लगता है, इसका यही कारण है कि चंद्रमा का एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक हिस्सा पृथ्वी की ओर होता है। इसलिए चंद्रमा का एक हिस्सा पृथ्वी की ओर होता है। और चंद्रमा, पृथ्वी से जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो केवल और केवल इसका 59% भाग ही दिखाई देता है। केवल 59% भाग दिखाई देता है, 41% कभी नहीं दिखाई देता। इसका 59% भाग ही दिखाई देता है। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे कि चंद्रमा है, चंद्रमा की धरती पर सबसे पहले कौन सा यान उतरा था, तो एक लूना यान था, लूना, जो रूस का लूना यान था, वो सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर उतरा था। पहला यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था।